नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में कसरत करना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। 1 2 सांस बाहर। हमें फ्रेंच फ्राइज नहीं मिली तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। नाश्ते में फ्राइज, बस 2-3 घंटों के लिए सब कुछ तोड़ देंगे। क्या सब मेरे साथ है? नहीं, मेरे जेल में किसी को कभी भी फ्रेंच फ्राइज खाने नहीं मिलेगी। सॉरी। लेकिन क्यों नहीं? बाकी जेलों में तो मिलती है। क्या तुम जानना चाहती हो क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। डर लगता है? ये कैसे संस्कार है? जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे फ्राइज इतने पसंद थे कि माँ मुझे रोज खाने में देती थी। एक दिन फ्राइज पापा ने बनाई, लेकिन फ्राइज इतनी लंबी बनाई कि मेरे गले में अटक गई। बस उस दिन से मुझे फ्राइज से नफरत हो गई है। आप पहले इंसान हो जिसे फ्रेंच फ्राइज से डर लगता हो। क्या हुआ? पता चला जेलर डरता है, और वो भी फ्रेंच फ्राइज से। लेकिन इससे हमारे भागने में क्या मदद हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगा। अगर हम उसे फ्राइज दिखाकर डराएं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा और हम भाग जाएंगे। और फ्राइज बनाने का सामान हमें जादूगर जोजो के पास से मिल ही जाएगा। फ्राइज लिखने का कोड कितने बादल है? 100 लीटर ऑलिव ऑयल, 50 किलो आलू, नमक, केचप। ठीक है, डाल्टन्स को सामान डिलीवर करना है। इन्हें वेस्ट मत करना, बस इतने ही आलू बचे हैं। चलो भाइयों, फ्राइज बनाते हैं। फ्राइज की खुशबू। सावधान, सभी सावधान। जाके पता लगाओ मेरे जेल में फ्राइज बनाने की हिम्मत किसने की। मुझे डर लग रहा है। फ्राइज की खुशबू आ रही है। गैर कानूनी फ्राइज तुम यहाँ बना रहे हो क्या? चलो निकलो यहाँ से, ये कोई ढाबा नहीं है। ठीक है, मैं जेलर साहब को सब बता दूंगा। अच्छा, अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था। वेलकम। बस बहुत हुआ, हमारे पास ज्यादा फ्राइज नहीं बचे। अच्छा, तो तुम हो। इस सजा के लिए तुमको काल कोठरी में डाला जा सकता है, मालूम। लेकिन तुम हमें कुछ फ्राइज दे दो तो हम ये बात भूल जाएंगे। हाँ। हम लोग हर जगह ढूंढे लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर, प्रॉमिस। मगर मुझे तो खुशबू। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं जेलर साहब, हम तो आपके सच्चे और सबसे अच्छे गार्ड्स हैं। ओए, सब खत्म हो गया और जोजो के पास ये आखिरी आलू थे। अब क्या करें? ओए, एक मस्त आइडिया। क्या तुम जेलर साहब के फ्राइज के डर को दूर करने में मेरी संस्कारी मदद करोगे? तुम ये क्या बनाओ? केचप की बोतल का मक्कल। अच्छा, तो सबको याद है ना क्या बोलना है? ठीक है, शुरू हो जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज। क्या चाहिए तुम्हें? हम सबों को यहाँ से बाहर निकालो। बाहर मतलब क्या? मतलब इस जेल से बाहर हमें जाने दो, वरना रोज तुम्हारे सपने में आएंगे इसी तरह। ठीक है, मैं बाहर निकालता हूँ। समझ नहीं आया, जेलर साहब फ्राइज से डरते हैं तो हम लोग कॉस्ट्यूम कहाँ पहने? यही तो संस्कार है। हम उनके अच्छे दोस्त बनकर जाएंगे ताकि उनका डर निकल जाए। हमारे जेलर साहब।
काम हो गया भैया। आजादी। अब जाओ और मुड़कर वापस मत आना। अरे ये एक्स्ट्रा डब्बे कहाँ से आ गए? हम आपके दोस्त हैं, जेलर साहब। कैसे हैं आप? ये लोग कौन है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हर जगह फ्राइज ही फ्राइज दिख रहे हैं। ओ नहीं। जेलर साहब, हम आपके साथ हैं। आहा, मैं कहाँ हूँ? मिस बेटी, ये आप हैं? फ्राइज को कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? फैंसी ड्रेस है क्या? ये कौन है? हम फ्रेंच फ्राइज हैं। अगर हमें जाने नहीं दिया तो देख लेना जेलर। इन्हें अपने पिंजरे में वापस डाल दो। नहीं, हमें आजादी चाहिए। शेरों ने भागने से रोको। क्या बात है, खाना खाने के बाद राउंड मारने से वजन कम हो जाता है। मार्केट में नए आलू आ गए हैं। थैंक यू जादूगर जो तुम्हारी डिलीवरी ऑन टाइम होती है। इतने सारे आलू का अब क्या करें? फ्राई द ढाबा खोलते गोचू। और याद रहे, दिन में 5 फल और सब्जी खाना जरूरी है। ब्रेड की डिलीवरी आ गए। ये रहा आपका बिल। क्या 30,000 रुपए? ये क्या बकवास है? तुमने लूट मचा रखी है, लूट। पैसे बचाने का एक तरीका है मेरे पास। और वो तरीका क्या है जो? हमें आजाद कर दो, खाना अपने आप कम लगेगा। अच्छा मजाक था। ब्रेड ओ, इसमें तो छेद है, और पर दिख रहा है मैं। मंदी चल रही है जो। जब तक सरकार बजट नहीं बढ़ाती, इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतने से तुम्हारा क्या होगा? ये हमारे संस्कार नहीं है जेलर साहब। इसका कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है। गांव वालों के अलावा यहाँ और कोई ब्रेड नहीं बनाता। एक मस्त वाला आइडिया आया मुझे। क्या तुम्हें ब्रेड बनाना आता है? अरे हम तो बेकरी में ही काम करते थे, हर तरह के ब्रेड बनाते थे, और पैसे तो ना के बराबर समझो जेलर साहब। तुम लोग कितने संस्कारी हो। जो तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। और साथ में मेरी पॉकेट भी। भैया, जेलर मान गया, हमें ब्रेड बनाना होगा। पहले हम एक नकली ब्रेड बनाएंगे जिसमें मैं बांटकर कल्टी करूंगा, और फिर तुम्हें वापस लेने आऊंगा। इतना बड़ा ब्रेड? हाँ मेरा भाई, पहले ब्रेड गांव के गरीबों को दिया जाएगा। ब्रेड! सॉरी जादूगर जो हम हमारा खुद का ब्रेड बना रहे हैं। देखना चाहोगे? बनाने वाले से खाने वाले तक बीच में कोई सेल्समैन नहीं। तो तुम समझ गए ना? ऐसा ब्रेड बनाओ जिसमें मैं छुप सकूं। ठीक है जो, आ जाओ। ये कौन है? भूत!
नहीं शेरू, तुम बहादुर हो। सामने कोई भी आ जाए तुम्हें डरना नहीं है। मैं अभी अपने हथियार लेकर आता हूँ। जो कहाँ गया है? जो ब्रेड बन रहा है। क्या? गोचू, पहले ब्रेड को बनाना था, फिर जो को उसके अंदर डालना था। तुमने भाई को ही पका डाला। हाँ। ये मेरे काम आ सकता है। शायद मुझे हथियार की जरूरत नहीं, मेरे पंजे ही काफी होंगे। हाँ। अरे भाई, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। तुम्हारे साइज का ब्रेड बनाया है। चले जाओ, मस्त गर्मा गर्म है। अगर कोई पूछे तो कहना कि जल गया था इसीलिए आराम कर रहा है। मैंने ये क्या देख लिया? वो सफेद सा आदमी कौन है? गरीबों में खाना बांटना ही तो हमारे अच्छे संस्कार हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है ब्रेड देने बाहर किसी और को जाना चाहिए। एक आइडिया है मेरे पास। इस ब्रेड के अंदर कोई तो छिपा हुआ है। नहीं 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 शेरू, नहीं। ये तुम्हारे लिए नहीं है। अंदर ज्यादा गर्मी तो नहीं है ना? चुप रहो लंबोचान। गांव वालों से ब्रेड नहीं खरीदा तो उन्होंने जंग छेड़ दी है। हमला कर दिया ऐसा। तुम्हारा ब्रेड महंगा है, जाओ कहीं और जाकर बेचो इसे। ओए, क्या हो रहा है? हम बाहर निकल गए क्या? प्लीज यहाँ से चले जाओ। पहले हमारा ब्रेड खरीदना पड़ेगा। नहीं, हमारा ब्रेड बहुत अच्छा है, कैदियों को पसंद है। वैसे गांव का ब्रेड ज्यादा अच्छा होता है। क्या कहा? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ के ब्रेड में ये खाना पड़ता है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। कल्टी खाता हूँ मैं। रुक जाओ अजनबी। रास्ते से हट जा गोचर। ये क्या हो रहा है? देखा, हम लोग ब्रेड की डिलीवरी करके आते हैं। मिल गया ज़ादे। तो कल मेरे ब्रेड की डिलीवरी कर दोगे जोजो? आ गया, मैं बाहर निकल गया। अब मैं बिंदास यहाँ से जा सकता हूँ। एनुअल प्रिजन गार्ड फंक्शन। ये क्या बोल रहा है? गांव वालों ने अटैक किया था, लेकिन ये बचकर आ गए हैं। ये शायद बोल नहीं सकते। शायद एक रात के लिए रुकना चाहता है। आपका स्वागत है मिस्टर उंगली चंद। कम उंगली चंद। आखिरकार मुझे वापस लेने कोई तो आ गया। ओ भाई, स्पेसशिप कहाँ पर है? मैं हूँ ज्यादा उंगली चंद, कम उंगली चंद का भाई। इनके पास जो बंदूक है वो हाथ लग जाए तो हम लोग भाग सकते हैं। तुम्हें ये छोटा होगा भाई। ये क्या कर दिया? तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया। प्लीज किसी को मत बताना कि ज्यादा उंगली चंद एक्चुअली सुपर हीरो ज़ोरो है।
और ये सो करता क्या है? मास्क्ड एवेंजर जो अन्याय से लड़ता है और गरीबों की मदद करता है। वो भी एक छोटी सी सुई से। एक और जोक मारना प्लीज। तो तुम गरीबों की मदद करते हो, हाँ? और ये गवर्नमेंट समझते नहीं है, हम लोगों पर जुल्म करते जा रहे हैं। हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। भाई तुम्हारे साथ अन्याय होने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा। कम उंगली चंद, ये मिशन है क्सोरू का। ये तो हवा में उड़ सकता है, शायद इसलिए ये स्पेसशिप नहीं लाया। पीछा कौन है भाई? गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता क्सोरू। अरे जोरो! क्सोरू कैसे हो तुम लोग? जेलर साहब कोई गरीबों का मसीहा जेल में घुसाया है। नाम है कोई नहीं सोरो। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ चला गया वो? मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बिजली से भी तेज निकला। उसकी लंबाई इतनी थी और उसका बोलने का तरीका और मुझे भी ऐसा ही था। गार्ड्स अपनी आंखें और कान खुले रखो, कोई भेस बदल कर भागने की कोशिश कर रहा है। अरे तो फिर से आ गए। सावधान, सोरो आ गया है। हमें इस तरफ से जाना है, खोजो। ये सब क्या हो रहा है? अरे को बचाओ हम लोगों को। वो रहा वहाँ, जाओ उसको पकड़ के ले आओ। तुमने तो देर कर दी जेलर, क्सोरू यहाँ से भाग गया। जब जब सोरो भागता है तब तब ज्यादा उंगली चंद वहाँ होता है। जेलर को शक हो गया है, हमारा काम बिगाड़ सकता है। मैं कुछ करता हूँ जिससे उसका शक दूर हो जाए। सोरो! इस बार उसे पकड़ के ही रहेंगे। अरे मैं हूँ मास्क्ड एवेंजर सोरो, गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता। मतलब तुम नहीं हो सोरो? अच्छी एक्टिंग थी, चलो अब गायब हो जाओ। चल पकड़ो उसे। गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता एक्स फॉर क्सोरू। जो भी ले ला। यश, क्या पकड़ा है। सॉट। एक मिनट रुको, मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता एक्स फॉर एप्रिल। शायद स्पेसशिप में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। मतलब कि वो बहरूपिया एवरल था। इसके तो संस्कार अच्छे थे। मिस बेटी, डाल्टन्स के संस्कार अच्छे नहीं हो सकते। वो डाल्टन से खूंखार लुटेरे जो बड़ी बड़ी बैंक्स लूटते हैं। तुम समझे उंगली चंद, मतलब ये सारा माजरा क्या था? और मैंने इस भले आदमी पे शक किया कि यही वो सोरो है। कितना बड़ा शॉर्ट सर्किट था कि अभी भी हिल रहा है।
सूरज आजाद है। बहुत अच्छे भाई, ये तो सिंपल था। अमरल, साथ में क्या लेके आओ? जेल की यादें ताजा करने कुछ सामान है भाई। हवाई जहाज शास्त्र, एक तकिया और ये लगाओ हो गया है। ये क्या जेल की सारी चाबियां? तुम्हारे पास चाबियां थी? हाँ, ये मिट की है। 2 दिन पहले उसने गिरा दी थी। अब मैं ये उसे वापस नहीं दे पाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल जाना होगा। रुको, ये क्या है? हाँ? भाई मेरे पास दूरबीन है, ला मुझे दो। मुझे तो ये दुश्मन सेना लग रही है। चलो छुप जा। ये रही साथियों इनकी मशहूर जेल। लेकिन यहाँ कब्जा क्यों करना है मेजर डीएस चंद? ये ऐतिहासिक है। इन्हें बहुत नाज है अपने बेहतरीन पिंजरों पर। हम इस जेल पर कब्जा करके इसे हमारी मुख्य सेना का मुख्य किला बनाएंगे। कैसा रहा? आप तो जीनियस हो। जेल को चारों तरफ से घेर लो। हाँ, चलो हम जेल वापस जा रहे हैं भैया। अरे लेकिन क्यों भाई, अभी तो बाहर आए हैं। क्योंकि यहाँ रहे तो हम लोग मारे जाएंगे। घोचो। कोई जवाब नहीं आया। दुश्मन सेना ने तार काट दी है। सेना हजारों की तादाद में है। मेरी प्यारी सी जेल पर कब्जा हो जाएगा। शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए। ये क्या कह रही हो? जलर साहब, मेजर डीएस चांद मिलने आए आपसे। मेजर, आपके रवैये से आपकी महानता का ज्ञान होता है। आपके मिशन रद्द करने के फैसले को मैं सलाम करता हूँ। गार्ड्स, मेहमान का सामान गाड़ी में रख दो। तुम अपना सामान गाड़ी में रख दो जेलर। क्या हम ये बात संस्कारी चाय के साथ करें? मैं कॉफी पीता हूँ, चाय नहीं। हम हार नहीं मानेंगे। तुम कितनी बहादुर हो। तुम्हारी आंखों में क्रांतिकारी भावनाएं हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा। वैसे संस्कारी है, लेकिन कभी कभी गुस्सा जाती है। हाँ। मैडम गर्म मिजाज की है। मजा आ गया। मेजर डीएस चंद शपथ लेता है कि इस जेल पर और आपके दिल पर मैं कब्जा करूंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सही बात है जलर साहब। कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। हम भाग नहीं सकते। सेना ने चारों ओर से घेर रखा है। मेरे पास हमें। एक मस्त वाला आइडिया है। क्या? अमरल ले क्या? आओ। लाइब्रेरी से ये बुक मिली है। ये गाड़ी हवा में उड़ती है। भरोसा रखे, हम कर लेंगे जलर साहब। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जेल से ही भागना पड़ेगा। हमें तो आदत हो गई है। जल्दी से जगह बनाओ। थैंक्स। कोई पॉपकॉर्न खाएगा क्या? जेल वाले भाग रहे हैं। सावधान, सावधान। खो चुका इनका। मार! हिम्मत कैसे हुई? एक साथ फायर करो।
मिस बेटी, मेरा शेरू। क्या बात है, सीधा मुझ पर लैंडिंग। ओह, कड़क मिजाजी मैडम। अब हम लोग खतरे से बाहर आए, चलो भागते हैं। गार्ड्स, बाकी सबका ध्यान रखना। खेल खत्म हुआ डाल्टन्स। पहले अपनी जेल तो बचा लीजिए जेलर साहब। अगर मिस बेटी को बचाने में मदद करोगे तो आजादी दे दूंगा। सरकारी तौर पे 100%। ये हुई ना बात। अरे कौन सी बात भाई? आजादी जिंदगी भर की। डील पक्के, लेकिन आपकी मदद लगेगी। जेल मेरा हुआ, सब के सब कायर निकले हैं। तुम असंस्कारी हो, तुम्हारी वजह से अशांति बढ़ेगी, समझ गए? ये बातें बाद में करेंगे। आओ, पहले आप। कैसे हो चूहे? आओ, मैं तुम्हें मेरा घर दिखाता हूँ। काफी दिनों के बाद कोई मेहमान आया है। तुम नाश्ते में क्या लोगे? मेन्यू दो। टिप देना मत भूलना। यकीन नहीं होता जेलर, एक बार फिर से कहो। मैं कह रहा था ना, जेल पर कब्जा हुआ है। क्योंकि तुम वहाँ से भाग गए ना। हमारी मदद करोगे कि नहीं? हाँ, लेकिन 500 साल तक गांव की प्राचीन वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी तुम्हें। 500 साल? बिल्कुल नहीं। तो मेरी तरफ से सिर्फ शुभकामनाएं मिलेंगी तुम्हें। 300 साल चलेगा क्या? शायद दाएं जाने के लिए जो इस रॉड को इस तरह। ओप्स। अरे कोई बात नहीं दोस्त, हम पहुंच ही जाएंगे। वैसे भी हम जेल से ज्यादा दूर थोड़े ही आए हैं। इस जादुई दवाई पे मुझे पूरा भरोसा नहीं हो रहा। इसके साइड इफेक्ट्स में कहा है कि तेज गुस्सा आ सकता है, जो तुम्हें तो सबसे पहले आएगा ना। हमें उनसे डेमो मांग लेना चाहिए था। काम ना होने पर पैसे वापस मिलेंगे। वैसे भी कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आओ। ठीक है, मिस बेटी को ढूंढते हैं और कल्टी खाते हैं। ओला, कैसे हो? तुम मिस बेटी का कमरा चेक करो, मैं अपनी ऑफिस में देखता हूँ। मैडम बेटी, तुम्हारी आंखें 2 सूरज हैं, जिसकी किरणें मुझ पर गिर रही हैं। हाँ, धूप से चमड़ी जल जाएगी। बकवास बातें बंद करो और जेल हमें वापस कर दो। नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। मेजर ने सारे सिपाहियों को बाहर बुलाया है, जाओ। मंत्री ऑन कंट्री टूर। वक्त है वापस आने का। मिस बेटी अपने कमरे में नहीं है, लेकिन ढूंढते रहो आराम से। भाइयों, वो घोचू एवरल कहाँ है?
ये सूप बहुत अच्छा बना है। ये लंबूचंद कभी नहीं सुधरेगा। गुस्सा मत करना भाई, साइड इफेक्ट्स याद है ना तुम्हें? क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? मुझे मिस बेटी नहीं मिली और तुम्हें चलो उसके पीछे। जो कहा है। हेलो द्वार रक्षक, क्या आप कृपया यह द्वार यंत्र खोलेंगे? हैं? कौन कौन डिनर खाएगा? अरे देखा भाइयों, मुझे जो मिल गया। क्या तुम डिनर करोगे भाई? वैसे डिनर कहाँ चला गया? जेलर साहब सुन लीजिए, ये हमसे नहीं होगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक रास्ता है। मंत्री जी की ट्रेन इसी तरफ आ रही है। अगर हम उन्हें बता दे तो वो ये परेशानी को ठीक कर सकते हैं। और फिर आजादी। जो डाल्टन, देखिए तो सही। ये हम लोग कहाँ आ गए दोस्त? लेकिन लाल कपड़ा दिखा के भी तो ट्रेन को रोका जा सकता है ना जो डाल्टन? आपको आसपास कोई लाल कपड़ा दिख रहा है क्या? ओ हाँ, तुमने तो येलो और मैंने ग्रीन पहना है। लेकिन इसने एक का बोला। हाँ, और दो भी नहीं बोला था उसने। अगर साथ में जेलर नहीं होगा तो मंत्री हमें खड़ा भी नहीं रखेगा। अरे जो बताओ, मैं कौन सा पंछी हूँ? इससे अच्छा येलो कपड़ा बता देते। ये क्या कह रहे हो? ट्रेन को रोको। मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही करो। हमारी सेना के रहने के लिए इलाका बनाओ। हमें घास काटने की मशीन चाहिए होगी सर। ये है मिस्टर जी फॉर गैजेट। ये तुम्हें लेटेस्ट हथियार देंगे। छोटा लेकिन धमाकेदार। इसे तुम अपने शरीर में कहीं भी छुपा के रख सकते हो। इस फूल का हम क्या करेंगे? चिट्ठी, निबंध या स्टोरी लिखना चाहोगे आप? हाँ, लाल रंग की पेन है ये। इस सूटकेस में मिशन को लगने वाले सारे हथियार हैं। सही से इस्तेमाल करना। ये सैंडविच मैं खा सकता हूँ? नहीं, उसे छूना मत। क्या ये फटेगा? नहीं, ये मेरी सैंडविच है, मैं ही खाऊंगा इसे। साथियों, तुम पर देश को भरोसा है। तो अब मिलते हैं कल। कल मिलते हैं। अब मुझे भूख लगी है। मुझे संस्कारी प्रॉमिस करो, ये जेल हमें वापस कर दोगे ना? हे, मेजर डीएस चंद कभी कुछ वापस नहीं देता। मुझे माफ कर दो, मुझे डांस नहीं आता। चूहा भाव भाव नहीं करता। शेरू है ना, अभी उस बिल्ली को मैं मजा चखा कराता हूँ। नहीं, अभी वो बिजी है, मैं बाद में जाऊंगा। फुग्गा फूटा तो पानी में जाएगा। लगता है कुछ फंसा है।
चलो देखते हैं सूटकेस में क्या है। वाह, क्या बात है, रात में उजाला दिख रहा है। ये। साथियों, हमें दीवार चढ़ करके अंदर जाना होगा ताकि हम बॉम्ब्स को अंदर रख सके। वैसे ये तो सुपर बेल्ट है ना। अरे मेरे लिए रुको। मैं इस बेटी के पास जाता हूँ, तुम लोग बॉम्ब प्लांट कर दो। अरे मेरे लिए रुको। जल्दी करो, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। ओह, बहुत गर्मी है। तो मैं हवा देता हूँ। गर्मी गायब हो गई है कि नहीं? ये सही में एक नंबर का घोंचू है। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। हाँ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तु 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 तु। मेजर जल्दी आ जाओ, हमने कुछ जासूसों को पकड़ लिया है। जासूस? जाना होगा। अरे मार डाला। तुम्हें लगा तुम पकड़े नहीं जाओगे? ये क्या सब के सब पकड़े गए? अब सब मुझे अकेला ही करना होगा। काश ये काम कर जाए। तो बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हम मंत्री जी से मिले और उन्होंने हमें रात में देखने वाले चश्मे दिए और सूटकेस भी। मंत्री जी, मेरे खास दुश्मन, वो खुद क्यों नहीं आए यहाँ? बस करो, असंस्कारी बनना बंद करो। चिंता मत करो, इसके बाद संस्कारी बन जाऊंगा, लेकिन पहले इन्हें निपटा दूं। इतनी जोर से कौन चिल्लाया? ये मैं चिल्लाया था मंत्री। जल्द से जल्द मेरे नागरिकों को रिहा करो। हाँ, नहीं किया तो क्या करोगे? मेरी विशाल और शक्तिशाली सेना ने इस जेल को चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से फटाफट निकलो घोंचुओ। अगर तुम्हारे सैनिक तुम्हारी तरह टिंगुचंद हो तो हम हथियार जाया नहीं करेंगे। समझ गया, बिना दाढ़ी के तुम अच्छे लगते हो। बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई भाई, लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे तुम्हारे मुंह पे टेप लगानी है। तो तुम्हारा प्लान क्या है? आगे क्या करना है ये तुम पर निर्भर है। वीटा! लो इसे पकड़ो घनचक्का। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मंत्री कोई सेना वेना नहीं भेजने वाला। भाइयों, इन्हें आपस में लड़ने दो, हम लोग अब पतली गली पकड़ते हैं। चलो वहीं रुक जाओ, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम्हें। हम पहुंच गए, आखिरकार पीठ, हम जेल पहुंच गए। मेरी सेना चुटकी में नष्ट हो गई। खेल खत्म
मेजर डीएस चंद, अब चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये लो, असंस्कारी फिर कहीं के। मिलेंगे। बाय बाय मेरे दोस्त, शेरू को खत लिखते रहना तुम। निष्ठा और बहादुरी। जो डाल्टन, इस देश को तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत पर बहुत नाज है। कुछ कहना चाहोगे? नहीं, तुमने पिन मेरी छाती पे मार दिया। तो जेलर साहब, आपने वादा किया था, क्या अब हम आजाद हैं? मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम अपनी सजा से मुक्त होते हो। आजादी। मुझे लगता है किसी की शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसा छोटा डॉगी कभी नहीं देखा। मेरे मेहमान हो, बताओ नाश्ते में क्या खाओगे? मेरी टिप मत भूलना। अरे भाइयों, मैंने सूटकेस चुरा लिया, किसी को पता ही नहीं चला। तुम लोगों ने चोरी की, पकड़ो इन्हें। हाँ, ये क्या करो? हम लोग तुमको बहुत मिस किया था। सूटकेस तुम्हें खिला कर रहूंगा। आर्मी के हथियार की चोरी, तुम्हें 70 साल जेल की सजा सुनाई जाती है।